सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, जो राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला एवं मालवा पठार के भूभाग में 423 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन इतिहास अपने अंदर समेटे हुए ये अभयारण्य एक सौंदर्य गाथा है। यहाँ के प्रसिद्ध पौराणिक सीता माता मंदिर के नाम से ही इस अभयारण्य को जाना जाता है। अभयारण्य की इस गाथा का एक अटूट पहलू और है, वन में ही निवास करने वाली जनजाति जो पूरी तरह से वन पर ही निर्भर है। सदियों से इसी निर्भरता के चलते वनों पे बढ़ते भार को ध्यान में रखते हुए जापान सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने एक परियोजना शुरू की, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट फेज 2। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सेंचुरी में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अत्यधिक मानवीय दबाव। सेंचुरी के अंदर में 18 ट्राइबल विलेजेस हैं जिनकी फॉरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस रहती है फ्यूल वुड के लिए, फॉडर के लिए, टिम्बर के लिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था वो था कि अल्टरनेट लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराना। RBP फेज सेकंड में जो कार्य लिए गए थे, वानिकी कार्य, उसमें एक तो बायोडायवर्सिटी क्लोजर का हम लोगों ने निर्माण किया था। तो उस बायोडायवर्सिटी क्लोजर का हमारा जो उद्देश्य यह था कि जो वन्य जीव हैं उनके लिए खाद्य श्रृंखला जो वहाँ पर उसको मजबूती प्रदान की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर्बीवोरस हमारे वन्य जीव एरिया में उत्पन्न हो और जिससे कि कार्निवोरस की संख्या बढ़ सके और एक तरह से पूरा इकोसिस्टम हमारा धीरे धीरे डेवलप होता जाए। RFBP प्रोजेक्ट के अंतर्गत वन के स्थानीय निवासियों को अहम भूमिका दी गई। वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस परियोजना के तहत एनीकट, चेक डैम तथा पौधारोपण जैसे कई कार्य किए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और साथ ही वन का संरक्षण करने में उनकी भागीदारी को लेकर उनमें जागरूकता का संचार हुआ। बिल्कुल ठंडा काम आता पहले, भूखे मरता पहले फसलें नहीं होती सर, इसे जंगलात बहुत फायदा देती है। अभी तो और काम सही है सर, लोग काम करते पैसे मिलते हैं बहुत। मुर्गी पालन है सर, अभी राकिया में ऐसे 10 साल में लाया था, लाया तो 2 मुर्गी लाया था, बाहर तो में गणी नहीं है। हाँ, 50 के हुए। स्थानीय लोगों की जीवन शैली में निरंतर विकास के लिए यहाँ स्वयं सहायता ग्रुप का गठन किया गया। वन विभाग और स्वयं सहायता ग्रुप की आपसी सहमति से कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये चूल्हे लगाएंगे सर, लकड़ी कम मतलब एक दिन लकड़ी लेंगे तो 4, 5, 6 दिन तो निकलेगा। पहले में मतलब माचो भी नहीं तो चूल्हो भी नहीं तो सभी महिला मतलब हर दिन जंगल में जाती लकड़ी काट के लाती थी। तो अभी बर्तन भी दिए हमको, चूल्हा भी दे दिया और मासा भी दे दिया, तो जंगल भी बच रहा है। हमारा जो उनसे सामंजस्य बना है, जो प्रगाढ़ और मजबूत हुए हैं, वह ये देने से हुआ है। उनको ये लगा कि ये वन विभाग हमारे ध्यान रखता है, तो हम भी जंगल का ध्यान इनके साथ रखें। लोगों को अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए एंड फॉरेस्ट पे उनका डिपेंडेंस कम करने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिविटीज़ हमने स्टार्ट करी थी, उसमें हमने लोगों को सीड मनी प्रोवाइड किया था। वो सीड मनी काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वापस कर चुके हैं। दे आर सस्टेनेबल एंड दे आर डूइंग गुड। जंगलात विभाग बड़ा आवता, मीटिंग करता, तो फसे बड़ा निवात होनी निमा मीटिंग जोड़ी 100 रुपया एकटा करता, थोड़ी बहुत जागरूकता आई, यो करीन फसे बड़ा 50-50 हज़ार रुपया दीदा, 40-50 महिला जोड़ेगी माँ, 5 भी बनी, ज़्यादा बनी नहीं हो। माँ विकास समूह का पैसा भी गया है 1,60,000। कर्जन खड़ा खेती गेने राख भी है, शादी ब्याह है, कणा के पढ़ाई में साविरिया यूँ पैसा 2 रुपया हेकड़ा हिसाबों में पैसा दिया, हर महीने ब्याज आ तो जाए। बार 15-20 हज़ार 25,000 रुपया ने 50,000 की भी जरूरत पड़ी जाता, मैं आले सकत रहा पैसा मान पाई भी गया। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले हिरण की विशेष प्रजाति चौसिंघा के संरक्षण और संवर्धन के लिए RFBP के अंतर्गत चौसिंघा प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। चौसिंघा प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर 2 क्लोजर बनाए गए, एक तो अंबारेड्डी के नाम से है, दूसरा है रानीगढ़ के नाम से। चौसिंघा बार बार पानी पीता है, पानी की पर्याप्त मात्रा में सुविधा की गई, वाटर होल बनाए गए,
उसके अलावा सॉयल और मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स लिए गए ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं स्पेशली चौसिंगा उनको थ्रू आउट ईयर पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जा सके। वीड इरेडिकेशन किया गया, ग्रासलैंड डेवलपमेंट किया गया, जो लोकल स्पीशीज़ हैं उनकी प्लांटिंग की गई एंड ये पाया गया कि 2013-14 में जो चौसिंगा की पॉपुलेशन थी सेंचुरी के अंदर वो 108 थी और 2019 के वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन में वो पॉपुलेशन बढ़कर 302 हो गई है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3-fold इंक्रीज। So overall we can say that project has been a success. पहले सांबर की साइटिंग बिल्कुल नहीं होती थी, सांबर थे लेकिन साइटिंग नहीं होती थी, तो उनको भी ग्रासलैंड से फ़ायदा हुआ है, पानी की सुविधा हुई उससे फ़ायदा हुआ है। और विशेष तौर से यहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल पाई जाती है जो सूर्यास्त के समय दिखाई देती है। काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ देखने के लिए उड़न गिलहरी को। इसके अलावा यहाँ हाइना, ग्रे जंगल फोल, ब्लू बुल, पेंगोलिन, पैंथर, पोर्क्यूपाइन, कैरकल और कई विभिन्न प्रजाति के पक्षी इस अभयारण्य की शोभा बढ़ाते हैं। वन की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग के हर कर्मचारी बखूबी निभा रहे हैं। अभयारण्य के इको टूरिज्म को नई पहचान देने के लिए सतत प्रयास जारी हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर वाइल्ड लाइफ बढ़ती है तो उनके एरिया में इको टूरिज्म का विकास होगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। पौराणिक आस्था और मान्यताओं का प्रतीक सीता माता मंदिर, जहां हर साल एक विशेष पर्व के दौरान करीब 6 से 7 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। ऐतिहासिक महत्व और वन की सुंदरता के इस संगम के कारण सभी यात्रियों के लिए ये यात्रा अविस्मरणीय बन जाती है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध सेवाएं तथा वन में सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी हर यात्री की यात्रा को सुगम बनाने में सफल रहती है। वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों में इको टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी जागरूकता आई है और नंबर ऑफ टूरिस्ट जो हैं वो काफ़ी बढ़े हैं पिछले 5 साल में। गत 5 वर्षों के भीतर RFBP प्रोजेक्ट की मुख्य उपलब्धियां इसकी सफलता के विशाल पैमाने को दर्शाती हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और वन विभाग द्वारा सार्थक प्रयासों से लगातार बढ़ती वन्य जीवों की संख्या, लगातार बढ़ती वृक्षों की संख्या, बहते पानी का उचित सृजन, जनजाति का खुशहाल होता जीवन, ये सब सफलता के वो गीत हैं जिन्हें लगातार बार बार दोहराया जाएगा।